यार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े गए उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट है, आज मैं आपको उसको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अगर कोई बेलन है, चलिए पहले बेलन आपको बना दे। अगर कोई बेलन है, ये आपका बेलन मतलब सिलेंडर है कोई, अगर इसका आयतन V है, ठीक है। अगर मैं इसका आयतन V1 मान लूं, सपोज करिए, ठीक। अब इस मतलब कोई तार है, ठीक। किसी वायर को मोड़ के बेलन के आकार का बना दिया गया। अब इस तार को काट के पीट के जोड़ मतलब कुल तोड़ ताड़ के अलग अलग गोली में अगर बना दिया जाए, मतलब इसी को पूरा तोड़ के काट के कैंची से कैसे भी गोले के आकार का बना दिया जाए, अलग अलग प्रकार के गोले का बना दिया जाए। एक बात हमको बताइए, क्या इस गोले का जो आयतन होगा इस गोली के आयतन के बराबर, इस इन सभी गोलियों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे जी सर, इन सभी गोलियों के आयतन के बराबर हो। तो क्या मैं अगर इसका आयतन V2 मान लूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू जितने गोली की संख्या होगी, मतलब इस जो आपका बेलन है इसको काट के पीट के छोटे छोटे गोले के आकार के बना दिया जाए, तो जितने गोली होगी इनटू एन, सपोज करिए एन गोली है, मतलब गोलियों की संख्या एन है। इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम, बता रहा हूँ पहले समझिए। और सभी मतलब अलग अलग गोले का मतलब टोटल आयतन इतना होगा, गोली का आयतन अगर मैं B2 मान लूं, मतलब एन इंटू ये गोले के आकार का बना है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब रुक जाइए, अब एक बात हमको बताइए, ये आपका कॉन्सेप्ट के थ्रू में इसको फॉर्मूले को लिख लीजिए आप। अभी इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये फार्मूला आपका यूज होगा, और इस फार्मूले पे बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। मैं अभी दिखा रहा हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठाएंगे, और इसका लेवल, इस क्लास का लेवल एकदम हाई रहेगा। क्वेश्चन देख के परेशान होने की जरूरत नहीं, पेशेंस साथ पढ़िए, सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन का जो लाइन होगा वो थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन इजी होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है जैसे आप निकाल लेंगे, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत इजी होगा, लेकिन लैंग्वेज हार्ड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आइए, पहले एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना है, एक कॉन्सेप्ट ये बताना है। चलिए पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं। अगर मैं कोई बेलन और ले लूं, सपोज करिए एक बेलन और ले लूं, ठीक। और इस बेलन के अंदर किसी गोले को रख दूं, मतलब क्या कह रहे हैं सर? इसके कहने का मतलब ये है कि इस बेलन के अंदर मैं एक गोला रख दूं। अगर मैं इस बेलन के अंदर एक गोला ऐसे रख दूं, ठीक। अब चलिए देखिए, समझिए, इस बेलन के अंदर अगर मैं किसी गोले को रख दूंगा, तो जो बेलन का आयतन होगा इस गोले के आयतन के बराबर होगा। मतलब अगर मैं इसको लिखना ये चाहूं कि बेलन का आयतन बराबर, अभी बता रहा क्वेश्चन जब करेंगे तब समझेंगे, यही तो सर अभी कॉन्सेप्ट आप बताएं। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, मतलब सर क्या कह रहे हैं, बता रहा हूं क्या कह रहा हूं मैं। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, दोनों के वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल होंगे। अगर मैं बेलन का आयतन V1 मानूं तो, और गोले का आयतन V2 मानूं तो V1 बराबर B2 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अभी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा इन दोनों को आप ऐसे एज अ रिजल्ट याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में बन गया।
अब क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आइए अब ये क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन ये है, किसी बेलनाकार कोई सिलेंड्रिकल बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है जो रेत से भरी है। मतलब कोई बेलनाकार बर्तन है, सपोज करिए एक बेलनाकार बर्तन उस रेत से भरा है, ठीक। मतलब जो उसमें रेत भरा है वो 80 सेंटीमीटर का है पूरा। फिर कह रहा है रेत से भरे इस बर्तन को पटक कर खाली कर दिया जाए। मतलब जो उसमें जो रेत भरा है, वो जो आपका बेलनाकार बर्तन है जिसमें रेत भरा है उसको पलट दीजिए उल्टा, जिससे यह ढेर शंक्वाकार में परिवर्तित हो गया, मतलब शंकु के रूप में चेंज हो गया। अब देखिए, यदि ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तब बेलनाकार पात्र में ढेर की ऊंचाई कितनी थी, जबकि शंक्वाकार ढेर के आधार की त्रिज्या इतना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना अब आपको हार्ड लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही आप निकालेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिले तो सीधा आप लिखिए गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। आइए, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, चलिए बेलनाकार मतलब बेलन की त्रिज्या, पहले आप बेलन का, अच्छा अगर मैं एक बात बताइए, जो बेलन का आयतन होगा भाई, जो बेलन का आयतन होगा, जो उसी आयतन जो जैसे आपका बेलन है उसमें आप क्या रखे, रेत रखे हैं, तो अगर मैं उसको पलटूंगा तो कहीं ना कहीं जो रेत शंक्वाकार में होगा उन दोनों का आयतन इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई। अगर एक गिलास पानी है आपके पास किसी बेलनाकार गिलास में, अगर मैं उसको पलटूंगा किसी भी बर्तन में तो उसका इतना आयतन होगा, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बोलेंगे जी से इक्वल होंगे। तो बेलन का जो आयतन होगा, जो रेत हो किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? शंकु के आयतन में कन्वर्ट हो रहा है। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब अब रुक जाइए, समझिए, बेलन का आयतन बराबर शंकु का। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, बेलन का आयतन क्या होता है सर? पाई r1 स्क्वायर h1। और शंकु का आयतन क्या होगा सर? 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। अब रुक जाइए, बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दिया है, क्या क्या दिया लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या को r1 मारे हैं, नहीं, बेलनाकार जो बर्तन की त्रिज्या है उसको मैं r1 माना हूं, ठीक है। r1 बराबर क्या है सर? r1 का मान 18 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 18 लिख दूं। और रेत से भरे इस बर्तन को पलट कर खा, जिसे यह शंक्वाकार, कैसे पढ़ते रहिए। फिर यही ढेर की ऊंचाई, अगर जब शंक्वाकार में चेंज हो जा रहा है ना, तो अब इधर शंकु का लिखेंगे तो ढेर की ऊंचाई होगी और 24 सेंटीमीटर होगी। h2 का मान, भाई शंकु का हाइट लिखेंगे जबकि एक्चुअल में शंकु का हाइट h2 है। फिर यदि शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या है r2 बराबर कितना है सर? r2 बराबर 36 है। और पूछ क्या रहा है? ढेर की ऊंचाई, बेलनाकार पात्र में ढेर की ऊंचाई ये पूछ रहा है, तो इसको मैं h1 मान लूं भाई। अब चलिए सीधा, अब जो जो वैल्यू दिया आप रख के आंसर निकालिए। अगर मैं पाई से पाई काट दूं कोई दिक्कत नो सर? r1 क्या है सर? r1 18 है, तो इसमें r1 को 18 इंटू 18 लिख सकता हूं भाई। r1 बराबर 18, तो r1 का स्क्वायर 18 इंटू 18 इंटू h1 पूछ रहा है बराबर, देख रहे एकदम इजी हो जाएगा। 1/3 इंटू R2 का स्क्वायर कितना है सर? R2 एक्चुअल में 36 है, तो 36 इंटू 36 हो जाएगा सर। और S2 है 24, ठीक है जी सर। 18 दूना 36, 18 दूना 36 कट गया, और 3 और 24, 8 चौक 32, H1 बराबर 32 सेंटीमीटर। जो जो बेलन का पात्र में जो ढेर की ऊंचाई होगी वह 32 सेंटीमीटर होगा।
क्लियर हुआ जी सर। अब आपको एक चीज ध्यान देना, जिसमें कन्वर्ट हो रहा दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दीजिए, आपसे जो पूछे। अब एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन अलग टाइप का लेगा। अब ऐसे देगा, वो आपको H1 दे के R1 पूछ लेगा, या आपसे R2 दे के S2 पूछ लेगा, यही पूछेगा और कुछ नहीं करेगा एग्जामिनर। डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई इसमें भी सेम कुछ, 80 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, इसे 60 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले में डुबे देने पर पानी के स्तर में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब बाबा, अगर कोई बेलनाकार बर्तन है, पानी से भरा है, ठीक, और उसमें जब मैं गोले को डुबो दे रहा हूं, अगर कोई स्पेयर्स में डाल दे रहा हूं, तो पानी में के स्तर में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, मतलब हाइट पूछ रहा है आपसे। सर एक बात बताइए, सबसे पहले दिया क्या है, बेलनाकार बर्तन ना, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, बेलन की त्रिज्या, मतलब मैं अगर इसको R1 मान लूं, कितना दिया है सर, 80 सेंटीमीटर लिख लीजिए। जो दिया, जब भी 3D का क्वेश्चन करें, जो भी क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया उसको लिख ले लीजिए तुरंत। किसी पानी में भरा है, इसे 60 सेंटीमीटर व्यास वाले। अब देखिए, अगर व्यास की बात ना ना बाबा, त्रिज्या तो नहीं दिया 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया, व्यास डायमीटर, तो बाबा यहां पे क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर होगा। अगर यह व्यास दिया है, एक बात हमको बताइए, व्यास बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर व्यास बराबर 2r होता है ना, त्रिज्या की दोगुनी ही तो होती है व्यास। अगर मैं 2r बराबर 80 सेंटीमीटर लिख लूं, r बराबर क्या हो जाएगा सर, 40 सेंटीमीटर। कोई समस्या, अब रुकिए, आगे बढ़िए। और एग्जाम और क्वेश्चन में क्या दिया है, 60 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला, मतलब गोले का जो व्यास दिया है, गोले का व्यास कितना दिया बाबा, गोले का व्यास दिया 60 सेंटीमीटर। आइए एक सेकेंड, अगर d बराबर मैं 2r लिख दूं, 2r बराबर 60, r बराबर 30। अब एक बात हमको बताइए, मैं अभी भी आपको बताया हूं कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, मतलब बाबा आपको मैं बता चुका हूं, सर आपने हमको बता दिया है कि ये वैल्यू आपको गिवन है। ये वैल्यू आपका गिवन है। अभी मैं आपको बताऊं, बेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या है, गोला है तो गोले का आयतन हो जाएगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं, गोले का आयतन। आइए देखते हैं, अब बताइए हमको बाबा, बेलन का आयतन क्या होता है, बोलेंगे सर बेलन का आयतन पाई, अगर मैं R1 का स्क्वायर H1 लिख दूं, कोई समस्या। सर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, लिख दीजिए 4/3 पाई R2 क्यूब। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे R1 लिख दूं और यहाँ पे R2 लिख दूं, कोई समस्या, क्यों सर, अलग अलग R होगा, त्रिज्या अलग अलग है तो त्रिज्या अलग अलग होगा। बाबा पाई से पाई कटा, R1 का मान कितना सर, 30, अगर मैं इसको 30 का स्क्वायर लिख दूं इंटू H1 लिख दूं, बराबर 4/3 इंटू R2 का मान कितना है सर, R2 का मान 30 है। एक सेकेंड सर, बेलन की त्रिज्या 40 है ना, 40 लिखिए, यहां पे 40 हो जाएगा, ये 40 का स्क्वायर, ठीक। और गोले का त्रिज्या दिया सर 30, 30 लिख लीजिए, 30 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही H1 निकालेंगे, वही आपका पानी के स्तर में वृद्धि होगा। आइए करते हैं,
40 × 40 × H1 बराबर 4 × 3 30 × 30 × 30। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 से 1 0, 3 से 3 कटा। ठीक है, 4 से 4 कटा। ठीक, अब क्या बचा आपके पास? 90/4 H1 बराबर 90/4 सेंटीमीटर आपका आंसर। या इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते 45/2 या 22.5 सेंटीमीटर। जब 90 में 4 का भाग देंगे तो 22.5 सेंटीमीटर उसके पानी के स्तर में वृद्धि होगा। वही तो आपसे पूछ रहा है कि पानी के स्तर में कितना वृद्धि होगा, हाइट पूछ रहा है पानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये था, ये भी क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन, सेम थीम, सेम कॉन्सेप्ट एग्जाम में बना है। शब्द पे मत जाइएगा 3D का क्वेश्चन करते टाइम। सी मैं बार बार एक ही शब्द रिवाइज कर रहा हूं कि जो दिया वैल्यू है पहले उसको लिखे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत आप कर ले जाएंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किए आप, एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर तुरंत क्या दिया लिखते जाइए। ये नहीं ये दिया वो दिया है फिर उसी में घूमते रहें, कभी आंसर आने वाला नहीं है। 3D का क्वेश्चन जो मैं शब्द बोला कॉपी में साइड में लिख लीजिए। 3D का क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू उसको पहले लिखते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक बेलन के पात्र का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसमें कुछ पानी भरा है। एक ठोस गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में इतनी वृद्धि हो जाती है तो गोले की त्रिज्या अब बता रहा है वह कि एक फिगर के थ्रू बताते हैं इस क्वेश्चन को। एक बेलनाकार बर्तन है आपका और इस बर्तन में एक गोला, ठोस गोला, इस बर्तन में ठोस गोला ऐसे डुबो दिया जाता है। देखिए पूर्णतः डुबो दिया जाता है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक, बेलन के पात्र का पहले मैं जो गिवन है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास क्या दिया है, मतलब डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। मतलब बेलन की जो त्रिज्या होगी वह 2R, तो R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। रुके रहिए, पेशेंस धरिए। इसमें कुछ पानी पहले से भरा था, एक ठोस गोला इसमें डुबो दिया जाता है। इसमें सपोज करिए पानी यहां भरा था, ठीक है, इसमें एक ठोस गोला डाल दिया जाता है तो पानी के स्तर में वह 9 सही 1/3, मतलब 9 तक 27 1 28/3, 28/3 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। मतलब ये उठ जाता है पानी का स्तर। पूरा पानी नहीं भरा, पानी थोड़ा आधा भरा था, जैसे ही गोला उसमें डाले तो उसकी नीचे से जो वृद्धि हुआ 28/3 सेंटीमीटर हुआ। तो गोले की त्रिज्या, आप एक बात बताइए, मेरे पास हाइट कितना दिया है, वैसे H1 का मान 28/3 दिया है। एक बात हमको बताइए, मैं अभी अभी आपको बताया हूं कि जब किसी बेलन में किसी गोले को डाला जाता है तो जो गोले का आयतन होगा और उस बेलन के आयतन के बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बाबा एक बात हमको बताइए, B1 बराबर B2 होगा कि नहीं? B1 मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, V2 मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक बात हमको बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 का स्क्वायर बराबर V2 क्या होगा? बोलेंगे सर V2 मतलब गोले का आयतन, जब गोले के आयतन की बात करेगा तो 4/3 पाई R2 स्क्वायर। और यही तो आपको गोले की त्रिज्या की बात कर रहा है, दिया नहीं है। आपके पास R है, H1 है, तो
क्या आप गोले की त्रिज्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते सर, पाई से पाई कट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई से पाई कटा। अब R1 मतलब उस बेलन की त्रिज्या कितना दिया सर? 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 का स्क्वायर इंटू H1 28/3 बराबर 4/3 इंटू R2 का क्यूब होगा ना, R2 का क्यूब, गोले की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिएगा, इस 3 से 3 कटा जी सर, 4 से 28। एक बात हमको बताइए, यह 7 का क्यूब होगा, मतलब 7 का क्यूब बराबर R का 2 का क्यूब, तो R R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। मतलब गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। समझ में आया? इतना छोटा सा क्वेश्चन विद इन 20 सेकेंड में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्या दिया है खोजना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए आप, अलग अलग बुक के क्वेश्चन लगाने से बेटर है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगाइए बस। किसी भी बुक को फॉलो मत करिए, भूख से कभी भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, फालतू क्वेश्चन उसमें पड़े रहते हैं जो एग्जाम में नहीं आते। आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट उठाए चैप्टर वाइज, उसको लगाइए, मार्केट में जाके बोलिए कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज हमको क्वेश्चन दे दीजिए। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका? अब एक क्वेश्चन ये है आपका, 1.5 सेंटीमीटर व्यास तो 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाया जाए जिससे एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। मतलब वो कह रहा है कि एक सिक्का है, ठीक, एक एक सिक्के को पिघलाया जा रहा है, अब उस सिक्के को पिघला के बेलन का आकार दिया जा रहा है, तो बाबा सिक्के का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सिक्के को जब पिघलाएंगे, जो अब उसी सिक्के को पिघला के आप, एक सिक्का है आपके पास, ठीक, एक बात हमको बताइए, किसी सिक्के को जब आप पिघला देंगे, सपोज करिए सिक्का है, जब आप इसको पिघला दिए तो बाबा जो इसका आयतन होगा, अब इसको पिघला के अगर मैं एक बेलन बना रहा हूं, तो सिक्का मतलब क्या होता है? गोला। इसके कहने का मतलब यह है कि जो सिक्के का आयतन होगा वह बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब आइए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1.5 सेंटीमीटर व्यास, वाह वाह क्या क्वेश्चन है। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि सिक्के का आयतन, मतलब गोले का आयतन, सिक्का गोले का आकार होता है, बराबर किसमें चेंज किया जा रहा है सर? बेलन मतलब सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। अब रुक जाइए, सबर करिए थोड़ा सा सर। एक सेकेंड, एक कॉन्सेप्ट अभी अभी मैं आपको बताया था कि मोटाई कितने सिक्के बनाया जाए। अगर मैं यही एन लिख दूं, ठीक, आप सही है, मैं कॉन्सेप्ट बता, किसी बेलन था, उसको अलग अलग सिक्के, तो सिक्के को पिघला के ही तो बेलन बना रहे हैं, तो जो बेलन का आयतन होगा कितने, क्वेश्चन ये पता कितने सिक्के, एन का मान पूछ रहा है आपसे। अब आइए क्या क्या दिया है। इस गोले का आयतन क्या होता है? एन गुड़े, बोलेंगे सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R1 का, अगर क्यूब लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे बेलन का आयतन होता है पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। आइए अब आगे देखते हैं एक बात और, एक बात हमको ये देखना है। आइए क्या दिया है, सिक्के व्यास, जो सिक्के का मतलब गोले का जो व्यास है
गोले का व्यास मीन्स डी बराबर क्या है बाबा? बोलेंगे सर गोले का जो व्यास दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा? 1.5/2। कोई समस्या? नो सर कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। एक अब ठोस में जिसका व्यास, अब बेलन का जो है सिलेंडर का व्यास, बेलन का व्यास मतलब डी कितना दिया बेलन का? 4.5, तो त्रिज्या क्या होगा? 4.5/2। ठीक। ऊंचाई दिया है बेलन का, हाइट कितना दिया? 10। क्या आप निकाल नहीं सकते यार? तुरंत निकाल लेंगे इनकी संख्या। क्या होगा? n इंटू 4/3, पाई से पाई हटा दीजिए ना, इंटू R1। बेलन की त्रिज्या कितना है? 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5/2 इंटू 2 आगे बढ़िए। बेलन की त्रिज्या, यहां बेलन वाला निकाल रहे हैं ना, 4.5/2 इंटू 4.5/2 इंटू h मतलब 10। कोई समस्या? आइए अगर मैं इसको काटना चाहूं, 1.5 3 4.5। अब देखिएगा अब क्या क्या कट रहा है आपका? 2 2 4, 2 2 4। ठीक। अगर मैं इसको 20 बना दूं, ठीक, आइए अब इसको ले जाइए उसे। n बराबर होगा, क्या क्या बचा आपके पास? यहां बचा 3 इंटू 3 इंटू 10। अब यहां का 20 बचा, फिर यहां का 3 गया अपॉन, फिर इधर क्या बचा आपका? बोले सर इधर बचा मेरा 4 इंटू 15। किसी को कोई समस्या? नो सर। 4 5 जा, 5 3 जा, 3 से 3 कटा, 3 त्रिक 9, दम्मा 90, n का मान 90। मतलब अगर कोई सिक्का है तो 90 सिक्के को पिघलाया जाएगा, तब जाके उस ठोस बेलन एक प्राप्त किया जा सकता है। मतलब 1.5 सेंटीमीटर व्यास का 90 सिक्का जब मैं लेके पिघलाऊंगा ना, तब जाके 4.5 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलन मिलेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और चीजें समझ में भी आ रही हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। एक कुएं का व्यास 7 सेंटीमीटर है, कुएं की गहराई 22.5 सेंटीमीटर है। एक बात हमको बताए, कुएं का शेप कैसा होता है? अगर कोई आपसे पूछे ये कुआं हो गया, एक बात बताएं पहले क्वेश्चन पढ़िए। यदि कुएं को प्लास्टर, अगर मैं इस कुएं को प्लास्टर करूं तो कहां कहां करूंगा? आप मुझे यही बता दीजिए। सर अगर मैं किसी कुएं को प्लास्टर करना होता है तो केवल उसके कर्व्ड सरफेस को प्लास्टर करेंगे। मतलब सर आपके कहने का मतलब क्या है? कुएं का जमीन कभी प्लास्टर होगा नीचे का, और ऊपर खाली रहता है, ऊपर पूरा फ्री रहता है, नीचे प्लास्टर नहीं करेंगे, तो उसका कर्व्ड पृष्ठ केवल प्लास्टर होगा, मतलब वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब इधर केवल प्लास्टर करेंगे, यहां प्लास्टर करेंगे। ठीक है। अगर कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है प्लास्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर 2πr/h। अब रुकिए, आइए कुएं का व्यास क्या दिया है? अगर व्यास दिया है तो इधर से आप त्रिज्या निकाल लीजिए, और हाइट
हाइट दिया है आपको, ऑलरेडी दिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर प्लास्टर प्रति वर्ग मीटर, मतलब एक पृष्ठ, अगर आप जैसे वक्र पृष्ठ आप निकालेंगे, जितना आएगा, इधर क्या दिया है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, कुछ वर्ग मीटर में आएगा आपका, ठीक। अगर एक वर्ग मीटर का वैल्यू 3 रुपए दिया है बाबा, तो जितना वर्ग मीटर आपका 2 पाई आर एच का वैल्यू आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लास्टर का पूरा खर्च आ जाएगा। क्लियर हुआ? आइए पहले क्वेश्चन को करते, तब चीजें और आसान होगी। चलिए अभी इसको मत समझिए आप, चलिए पहले इसको आप देखिए। ठीक, अब आइए, सबसे पहले क्वेश्चन को करने के पहले आपको दिया क्या है, कुएं का व्यास बाबा दिया है डी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर होगा। तुरंत आप कहेंगे यस सर, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर होगा। और हाइट दिया आपका 22.5 सेंटीमीटर। अगर कर्व सरफेस वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो सर 2 पाई आर एच होता है। तो बाबा हमको ये बताइए कि 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू एच का मान 22.5। ठीक है सर, 7 से 7 कटा, और अगर मैं इसको डायरेक्ट काट दूं, 2 11 काटिए, 2 से 2 में नहीं काटा हूं, कैलकुलेशन लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। 11 इंटू 5 दूनी 10, 22 45 हो जाएगा, 45। अब 11 का मतलब वर्ग मीटर, बाबा यहां मीटर करिए, डिजिट अलग अलग होगा। ठीक है, आइए ठीक, आइए आओ अब 11 का मल्टीप्लाई करिए, 11 × 5 = 55, 11 × 44 और 5 49 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग। अब एक बात हमको बताइए, प्लास्टर का खर्च कितना दिया है सर? प्लास्टर का प्रति मतलब एक वर्ग मीटर का खर्च अगर 3 रुपए है, ठीक। अगर मैं अब मैं आपसे कहूं सिंपल लैंग्वेज में, छोड़िए क्वेश्चन, अगर एक वर्ग मीटर का खर्च 3 रुपए है, तो 10 वर्ग मीटर का खर्च, सब 10 वर्ग मीटर का खर्च 30 रुपए होगा। तो ऐसे ही बाबा, अगर एक वर्ग मीटर का खर्च 3 रुपए है, तो 495 वर्ग मीटर का खर्च सर इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 495 इंटू 3। कोई समस्या? अब 3 का मल्टीप्लाई करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 5×3 = 15, और तो 27, 1 28, 2 4 12 2 14, 1485 रुपए आपका टोटल खर्चा आएगा। क्लियर हुआ? बोले जी सर क्लियर हुआ, टोटल खर्च आएगा 1485 रुपए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब इस क्वेश्चन को आप, सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में दिया हूं, सीधा आप समान व्यास के एक लंबे वृत्तीय बेलन तथा एक गोले का आयतन इक्वल कर लीजिए। बेलन एवं गोलन की ऊंचाइयों का अनुपात कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब अगर ये गोला है, देखिएगा एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, ये गोला है, अगर मैं इसकी त्रिज्या r मान लूं, r1, और इसकी त्रिज्या यहां से r2 मान लूं, बाबा यही तो हाइट हो जाएगा इस गोले का, होगा कि नहीं होगा? बस यही आपको बताएं, इसी बेस पे, मतलब जहां पे आपका r1 बचेगा, मतलब h का मान जो होगा पता है, h का मान 2r के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी r होगा
और ये भी आर होगा, ये भी भाई यहां से त्रिज्या ये भी आर ये भी आर, तो आर और आर को मिलाएंगे हाइट के बराबर होगा। और गोले का क्या बोला है, आयतन इक्वल है, तो बेलन एवं गोलन की ऊंचाइयों का अनुपात। ठीक, बेलन की ऊंचाई और इसका आर से आर काट दीजिएगा, ये त्रिज्या सेम होगा, और एक आर बचेगा तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, h/2, फिर अनुपात निकाल लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप इसको भेजिएगा, मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूं, चीजें क्लियर, आइए करते हैं। अब क्या रहा है, समान व्यास एवं समान ऊंचाई के एक गोले, एक बेलन, एक शंकु के आयतन का अनुपात। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई वैल्यू नहीं दिया है, रेशियो पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में कोई देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है, वो क्वेश्चन बड़ा था, लैंग्वेज बड़ी थी, छोटे में सॉल्व होता था। ये क्वेश्चन छोटा है, बड़े में सॉल्व होगा। देख रहे हैं, चलिए आइए पहले फिगर बनाते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। क्या बोला है, एक गोला ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया। फिर क्या कहा है, बेलन, एक बेलन ले लेते हैं, ले लिया। फिर क्या बोला है, शंकु, जोकर की टोपी, ले लेते हैं, ले लिया इसको भी, ठीक है। चलिए आइए, ये 3 फिगर बोला है आपसे। फिर कह रहा है समान व्यास, समान ऊंचाई, एक गोले, एक बेलन, मतलब सबका अगर इसका वैल्यू मैं निकालूं क्या होगा, सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई त्रिज्या भी समान है और ऊंचाई भी समान है, तो इसका बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इन्हीं का रेशियो ही तो पूछा है आपसे। एक बात हमको बताइएगा, देखिएगा, ठीक है फिगर, आइए एक बात हमको बताइए, अगर मैं यहां से यहां तक बेलन की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मान लूं, भाई अगर मैं इसको आर मान लेता हूं, आर है ही त्रिज्या है, तो यहां से यहां तक भी आर होगा। भाई बीच में कहीं सेंटर मान लीजिए ना, जहां पे सेंटर हो, और ये पूरा एच हो जा रहा है ना एच बराबर 2r, मतलब किसी गोले की जो व्यास होता है वही ऊंचाई होता है, किसी गोले का व्यास उसकी ऊंचाई होती है, मतलब 2r बराबर h होता है। चलिए अब एक बात हमको बताइए, पाई से पाई कटेगा, पाई से पाई कटा, सर अगर मैं इस आर क्यूब को, रुक जाइए यहां नहीं, यही करते हैं। अब क्या होता है, 4/3 आर क्यूब को क्या लिखूं, आर स्क्वायर इंटू आर, भाई रेशियो निकाल रहा हूं, फिर आर स्क्वायर इंटू एच, रेशियो 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच। एक बात हमको बताइए, रेशियो में जो वैल्यू कॉमन होती है वो हट जाती है, बताया था आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाते टाइम। जी सर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गायब, बोलेंगे जी सर गायब। अब मुझे बात बताइए, अब आपके पास आर बचा और 4/3, तीन, तीन गायब करने के लिए मैं बता दूं, इसको छुपाइए फिर यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए इसको लिखेंगे 4r अनुपाते 3h अनुपाते h। भाई मेथड में मैं एलसीएम में बताया हूं, ये कैसे आया आपका, ठीक, मतलब मैं 3 से अगर हर जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाला वैल्यू अगर यहां भी 3 से करूं, 3 कटा, यहां है यही नहीं तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहां 3 से किया कट गया, नीचे वाली वैल्यू गायब। ठीक, अब देखिएगा रेशियो पूछेगा और बाबा यहां आर है, अगर यहां पे एच आ जाए तो कहीं ना कहीं
एच तीनों होगा तो जो कॉमन होगा हट जाएगा। आर बराबर इस गोले का आर बराबर h/2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि h बराबर 2r मैं बता चुका हूं। बाबा आर की जगह पर रखिए h/2 अनुपाते 3h अनुपाते h, 2 दूना 4, ठीक। 2h अनुपाते 3h अनुपाते h, h से h गया, क्या बचा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 1। अब देखिए क्वेश्चन देखने में पिद्दी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन रेशियो तुरंत आ जा रहा है। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ये क्या है, तांबे की एक छड़ जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, इसे मिलाकर 18 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार तार बनाई गई, तो तार की त्रिज्या। तुरंत आप इसको कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, अगर नहीं आएगा फिर बताए। कितना इजी क्वेश्चन है। तांबे की छड़ जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, उसका मतलब हाइट दे दिया है, इसे 18 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार तार बनाएगी, तार की त्रिज्या। दोनों के वैल्यू को इक्वल कर लीजिए, सीधा आप निकाल लीजिए। तार है, तार भी तो बेलनाकार होता है बाबा। जैसे ये क्या तार है, ये भी तो बेलनाकार होता है। अगर दोनों के वैल्यूम को इक्वल करिए, मतलब सर बेलन ही तो दोनों, एक बेलन बन रहा है लेडी, बेलन बनाया जाता है, तार भी तो बेलन के आकार का होता है। और उसका पहले वाले का हाइट दिया है, व्यास दिया है, और दूसरे वाले जो जो सेकंड बेलन जो बनाया जा रहा है, 18 सेंटीमीटर लंबी तार, ये हाइट दिया है, तो अगले वाले बेलन की त्रिज्या। मतलब सर पाई r1² h1 बराबर पाई r2² h2 पूछ रहा है आपसे। बाबा पाई से पाई कटा, क्या बचा सर r1, और एक्चुअल में r1 जब व्यास दिया है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। तो बाबा 1/2 इंटू 1/2 इंटू, और 8 सेंटीमीटर बनाया जा रहा था, पहले से था, इक्वल टू R2 का मान कितना है सर 18 सेंटीमीटर लंबा, R2 ही तो पूछ रहा था, इंटू S2 का मान 18 सेंटीमीटर लंबा। अब मैं इसको अगर काटूं तो कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, दोनों 18। बाबा R2 का जो मान होगा 1/9 R2², तो बाबा R2 का मान 1/3 सेंटीमीटर होगा। कोई समस्या? उसी की त्रिज्या, जब अगर पॉइंट में पूछे तो 0.333 हो जाएगा। कोई समस्या? नो सर। क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट पकड़े रहेंगे तो कोई क्वेश्चन आएगा तुरंत कर लेंगे। मैं बार बार एक ही चीज आपको बता रहा हूं कि 3D का क्वेश्चन पहले जो वैल्यू दिया उसको लिखिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार धातु के आधार का व्यास इतना है, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो इसे समान आयतन के 12 गोले बनाए गए, तो गोले का व्यास। अब तो महाराज जी कर लीजिए, इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया हूं कि आप एक क्वेश्चन को तुरंत कर ले जाएंगे। लेकिन देखिए अभी तक गोले की त्रिज्या पूछता था, इस क्वेश्चन में गोले की व्यास पूछा है, मतलब बेलनाकार पाई पाई r1² इंटू h1 बराबर 4/3 पाई r3², सॉरी r2 के पावर क्यूब। तुरंत आप इसको लगाइए और निकालिए। R1 दिया, H1 दिया है, R2 निकाल के सीधा डायमीटर बराबर 2 इंटू आर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब व्यास दिया है तो R कितना हो जाएगा 8, ऊंचाई 2, मतलब पाई से पाई गया। R कितना दिया है, बोलेंगे सर R 8 का स्क्वायर इंटू H दिया है 2 बराबर 4/3 इंटू R2 का क्यूब। कोई समस्या सर?
मैं देख रहा हूं बाबा कि जो वैल्यू कटे काटा लीजिए, ये हो जाएगा, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी है ना, 8। एक बात देखिए बाबा, यहाँ 12 गोला दे दिया है। क्या दिया है? 12 एन इंटू गोले का आयतन इंटू एन भी तो होगा भैया। 12 गोला बनाया जा रहा है, एन कहां जाएगा? क्वेश्चन को पढ़िए, पर जो दिया उसको लिखना था, तो हम लोग एन तो लिखे ही नहीं। एन बराबर 16 लिख दीजिए। अब आइए, ये हो जाएगा 64 × 2 बराबर 4/3 इंटू 16 को यहां लाइए, r³ को यहीं लिखिए। अब चलिए कटाइए जो कट रहा है। 16 × 4 = 64, 4 से 4 3 दूनी 6। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, और वो मिस्टेक क्या हुआ है देखते हैं। कॉन्सेप्ट सही लगाए हम लोग। R1 8 आएगा, 8 × 64, 4, 4 से 4 घटा 3 दूनी 6। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है देखते हैं। धातु बेलन का व्यास दिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 लिख दिया, इंटू ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक 8 का स्क्वायर 64 होता है। ऊंचाई 2 सेंटी, ठीक। 4 पाई से पाई कट गया, 64 × 2, 4/2। कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखते हैं उसको। बहुत इजी है ये। नॉर्मल मिस्टेक था यार। एन का मान 12 दिया, हम 16 रख रहे हैं, देख रहे हो। नॉर्मल मिस्टेक था, मतलब सॉरी। देखिए यहाँ पे 12 गोले हैं, तो यहाँ 12 लिखिए ना। अभी कहना है कि कटना चाहिए था, कट ही नहीं रहा है 12। अब आइए इसको कटाते हैं हम लोग, एक सेकेंड। चलिए अब मैं अगर इसको कटाना चाहूं, ये 64 हो गया आपका, देखिएगा, इंटू 12। ठीक, यहाँ पे 12 हो जाएगा। आइए, 2 6 4 16, 16 × 3/6। पूरा खिचड़ी हो गया, रुक जाओ, यहाँ पे अच्छे से करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। अब देखिएगा, आपके पास क्या है, पाई आर, आर का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू H1 का मान कितना है सर? H1 का मान 2 सेंटीमीटर है, 2 लिख लीजिए, ठीक, बराबर 4/3। एन का मान कितना है सर? एन का मान 12, R2 का क्यूब इंटू एन 12। कोई समस्या सर? 3 चौक 12, 4 चौक 16, और ये 64 × 2 बराबर 16 R2 का क्यूब। 16 चौका 64, 4 दूनी 8, मतलब 8 बराबर R2 का क्यूब। तो बाबा ये बताइए, R2 बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? R2 बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं?
जी सर, R2 का मान 2 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन वह गोले का व्यास पूछ रहा है, तो गोले का व्यास क्या होगा, D बराबर 2R2, मतलब 2 इंटू R2 का मान 2 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। और छोटा सा मिस्टेक था, मैं गोलों की संख्या 16 रख रहा था, जबकि एक्चुअल में गोलों की संख्या 12 थी। कोई समस्या? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए, अब कल की क्लास में हम लोग शंकु पे आधारित प्रॉब्लम पढ़ेंगे। शंकु और प्रिज्म, सॉरी, प्रिज्म और पिरामिड है, और शंकु के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। और शंकु में से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक, और पिरामिड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कल की क्लास में हम शंकु के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे थे उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ अब देखिए 3D को हम लोग अलग से बांट के डिवाइड करके नहीं पढ़ेंगे। शंकु के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस करेंगे, फिर उसके बाद अगर किसी शंकु को तोड़ के काट के पीट के बेलन बनाया जाता है, किसी बेलन से शंकु, कोई अर्धगोला है, उसके ऊपर कोई बेलनाकार बर्तन रखा है, तो उसका आयतन क्या होगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास और ही लाजवाब होगा और बेहतरीन होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।